तो अभी मैं बस अंदर आई हूँ और यहाँ पे जो वेंडर्स हैं वो अपनी शॉप्स लगाने लगे। ये सारा अपना स्टॉल वगैरह लगा के तैयार कर रहे हैं। वहाँ पे फाइनल म्यूज़िक वगैरह चेक हो रहा है। मैं जाती हूँ, मिलती हूँ अपनी टीम से। ओह माय गॉड, ये कौन है शीशे में? इतना चमक रही हूँ मैं। अभी सब जब दिखेंगे ना चमकते हुए तब मेरे को इतना अजीब नहीं लगेगा। अभी ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ओवर ड्रेस्ड हूँ और मैं कंफर्टेबली तैयार हो जाऊँ, इसलिए मैं परफॉर्मेंस के एरिया में नहीं गई थी क्योंकि ऑब्वियसली वो चेंज कर रहे हैं वहाँ। एक चीज़ जो मुझे बतानी है, जो मुझे अजीब लगी, वो शेयर करती हूँ। यहाँ पर ऑब्वियसली सिक्योर्ड एक्सेस है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा वेन्यू है। तो फ्रंट एंट्रेंस से मुझे आने नहीं दिया क्योंकि मेरे पास पासवर्ड नहीं था और जो मेरी टीम के लोग थे वो अभी वहाँ पर फ्रंट एंट्रेंस पे थे नहीं। तो उन्होंने कहा यहाँ से नहीं जाने देंगे लेकिन दूसरे एंट्रेंस से चले जाओ। और दूसरे एंट्रेंस पे ऐसा भी नहीं था कि कोई चेक कर रहा था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसी ने पूछा भी नहीं। मैं आराम से चली गई, कोई चेक करने के लिए खड़ा भी नहीं था वहाँ पे। तो मुझे समझ में ये नहीं आया कि अगर आपने फ्रंट एंट्रेंस पे मुझे रोक दिया और आप मुझे ऑलरेडी बता रहे हो कि दूसरे एंट्रेंस से मैं जा सकती हूँ, तो अगर मुझे गड़बड़ करनी होगी कुछ तो मैं दूसरे एंट्रेंस से भी तो कर ही सकती हूँ ना। तो इसमें सिक्योरिटी क्या हुई? हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि दूसरा एंट्रेंस कहाँ पर है और वो ओपन एंट्रेंस है। तो आई डोंट नो, मुझे थोड़ा अजीब लगा तो मैंने शेयर कर दिया। अभी तो मैंने ये ऊंची ऊंची हील्स पहन ली हैं लेकिन ऐसा लग रहा है मैं आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हूँ। इसमें जूते रखे हैं, थोड़ी देर में वापस से जूते पहन लूँगी। अब चलते हैं और बाकी टीम मेंबर्स से मिलते हैं। भगवान जाने कहाँ हैं सब लोग। मैं तब से सबको ढूंढ रही हूँ। कोई बोल रहा है इस कॉर्नर में जाओ, कोई बोल रहा है उस कॉर्नर में जाओ। मेरा हो गया घूमते घूमते और लिटरली 5 मिनट भी नहीं हुआ है मैंने पहन लिए शूज़। तो ये है गणपति जी का फाइनल लुक। थोड़ी देर में भीड़ हो जाएगी, फिर वैसे ही कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो एक बार देखते हैं अंदर किस किस चीज़ की शॉप लगी है, फूड एरिया में क्या हो रहा है। और ये सब करते करते मुझे मेरी टीम वाले मिल गए तो ठीक है। तो ये रहा वेंडर्स एरिया और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। शुभ कल्याण। And this is me and my daughters have published this cookbook. Family recipes that have been passed down from generations. My daughters are 4th generation Indians here. That is so cool, and that book looks so good. Thank you. I hope you get a good audience today. बस इतनी शॉप्स थी। अब चलते हैं फूड एरिया में, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। इसकी फोटो ले सकते। अब मैं वीडियो में ही ले लेती हूँ। ऑलमोस्ट ये सारे रेस्टोरेंट जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये सारे रेस्टोरेंट केटरिंग वगैरह के लिए भी काम करते हैं। तो अगर आप न्यूजीलैंड में हैं, वेलिंगटन में हैं और अपने यहाँ कोई फंक्शन कराना चाह रहे हैं तो इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस इंडियन फेसबुक पेज भी है, इंडियंस इन वेलिंगटन, इंडियंस इन न्यूजीलैंड करके। वहाँ पर भी बहुत सारी हाउसवाइफ्स जो हैं वो केटरिंग करती हैं, तो वहाँ से शायद थोड़ी आपको सस्ती डील भी मिल जाए इन केस इफ़ यू वांट टू चेक दिस आउट। मुझे किसी ने बताया था कि न्यूलैंड में एक टेम्पल बनाने के लिए फंड रेज हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी कस्टमर्स आएंगे या जो भी सेल होगी उसका एक पोर्शन जो है वो टेम्पल बनाने के लिए जाएगा। अगर आप आना चाह रहे हैं दिवाली फेस्ट वगैरह में, थोड़ा जल्दी आइए क्योंकि नया नया ताज़ा ताज़ा जो खाना बना होता है वो तो अच्छा फ्रेश मिल जाता है, उसके बाद ऐसी तैसी हो जाती है टेस्ट की। मुझे एज अ वॉलंटियर क्या काम मिला है? मुझे काम मिला है कि इस इवेंट की हर एक फ़ोटो, चाहे वो फूड स्टॉल से रिलेटेड है, वेंडर सेटअप है ऑन द रिटेल साइड या डांस परफॉर्मेंस, हर चीज़ की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले लेके मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करना है इनके सोशल मीडिया टीम को एंड दे विल सॉर्ट इट आउट फ्रॉम देयर एंड। मेरा फ़न जॉब है, मैं मस्त हर जगह घुस रही हूँ और मुझे ये ब्लैक रिस्ट बैंड दे दिया गया है तो मेरे को कोई रोक भी नहीं रहा। मुझे मेरा कंटेंट भी बनते जा रहा है और मैं हर जगह जाके इनके लिए भी काम कर रही हूँ। More and more New Zealanders from other ethnicities to be part of Diwali. That's what it is to be part of New Zealand. So thank you for including us. Thank you for allowing us to be there and enjoy Diwali. Nā rewa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Thank you so much. Let's start with their first performance. Are you ready? Yeah. अंधेरा है लेकिन आप देख सकते हैं सारे जो परफॉर्मेंस है
वो मेरे पीछे हैं और बहुत बहुत अच्छा फंक्शन हो रहा है। क्लासिकल, कथक, भरतनाट्यम सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं जितना कैप्चर कर सकती हूँ कर रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी ऑलरेडी डेड है और ढूंढ रही हूँ कि कोई चार्जर दे दे अपना। यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ एथनिक कम्युनिटीज़ भी आई हैं, तो जो ऑर्गेनाइजर है उनकी फ़ोटोज़ ले रही हूँ मैं मिनिस्टर के साथ। मैं नहीं करूँगी क्योंकि जिस जगह पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे मिनिस्टर्स के साथ फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। हो गया, मिनिस्टर गई राइट ऑन टाइम, जिससे पहले कि मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती। और अब मुझे लगी है भूख, मुझे बोला गया है कि जो मर्जी है वो चूज़ कर लो खाने के लिए एंड इट विल बी टेकन केयर ऑफ। तो मैं फाइनल करके आ गई हूँ। अब मुझे वो इंसान नहीं मिल रहा जिसे पे करना है। अब मेरी एनर्जी लो है तो मुझे क्लासिकल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। पहले बहुत अच्छा लग रहा था, अब मुझे चाहिए बॉलीवुड क्योंकि मुझे खाना है। कहाँ गया वो क्या पता नहीं। पानी पूरी खा ली हमने, हम समोसा पकौड़ा खा रहे हैं और इसके बाद मैं ले रही हूँ चाइनीज़ प्लेटर। ऑब्वियसली जो MCs वगैरह हैं उनका भी खाना यहीं से जा रहा है, तो मैं हेल्प कर रही हूँ उनको खाना वगैरह देने के लिए। बट वो तो नहीं आ सकते, उन्हें तो स्टेज के पास रहना है। मैं खाना ख़त्म करती हूँ मस्त। इतना चिल्लाई हूँ मैं परफॉर्मेंसेस में, मेरा गला गया। फायरवर्क्स होने वाला है 9 बजे, इसलिए सारे लोग एक साथ आ रहे हैं। मैं जल्दी निकलने वाली थी और मुझे बोला गया कि नहीं तुम्हारे लिए ऊबर करा दी जाएगी बट यू स्टे। और अभी बस लास्ट एक्ट खत्म हुआ है और क्राउड बस निकल रही है, बहुत भीड़ है। मैं बिल्कुल फ्रंट में खड़ी हूँ ताकि सारे लोग निकल जाएं। इसके बाद मैं बैक स्टेज जा रही हूँ, सारे लोग मिलके फिर निकलेंगे। फायरवर्क्स के लिए ज़्यादा दूर नहीं है, पास नहीं है, सो शुडंट बी अ प्रॉब्लम। क्या भयंकर फायरवर्क्स हुई है, बहुत बहुत सुंदर। आई थिंक 4 या 5 मिनट हुआ होगा, बट बहुत अच्छा फायरवर्क हुआ। लेकिन जब भी आप फायरवर्क्स के लिए आ रहे हैं प्लीज़ अपने डॉग्स को लेके मत आइए। यहाँ पे कुछ लोग डॉग्स को लेके आए थे और वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी लाउड। और आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है यहाँ पे, तो पटाखों की आवाज़ बिल्डिंग से लग के वापस रिफ्लेक्ट हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि 2 तरफ से फायरवर्क हो रहा है आवाज़ के कारण। तो प्लीज़ डॉग्स के साथ ऐसा मत करिए। बट द फायरवर्क्स आर डन, दिवाली इवेंट्स इज़ ऑल डन। अब आपसे मैं मिलती हूँ दिवाली वाले दिन। आई डोंट नो, अभी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। यहाँ वाला इवेंट तो आपको अच्छा लगा ही होगा, बाकी घर पे सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी दिवाली। आप चाहे 31 अक्टूबर को दिवाली मना रहे हैं या 1 नवंबर को दिवाली मना रहे हैं, आई होप कि आपकी दिवाली बहुत बहुत अच्छी रही होगी और आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मिलकर बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट की। मैं हर साल की तरह फिर से एक बार अकेली हूँ दिवाली पे और काम कर रही हूँ। अभी मैंने अपना काम ख़त्म किया है और डेकोरेशन का सारा सामान निकाल लिया है। प्लस मैंने पड़ोसियों के यहाँ से बहुत सारे फ्लावर्स इकट्ठा कर लिए हैं फॉर रंगोली। डेकोरेशन के साथ आपको ये पूरा दिन दिखाती हूँ क्योंकि आई थिंक ये व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है एंड आप भी मेरी पकड़ ज़्यादा तो नहीं सुनना चाहते होंगे। तो मैं जो भी डेकोर कर रही हूँ वो बोल के बताने के बजाय आपको म्यूज़िक में दिखाती हूँ। तो ये हो गई है एक हमारी रफ तैयारी यहाँ पर। और ये है बाहर का सेटअप। चौक से रंगोली बनाई है मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा विंडी है। लाइट्स वगैरह सब रेडी है। अब करते हैं शाम का वेट। खाना बना के शाम को मिलती हूँ। शाम और मैं हूँ रेडी। मेरा सारा सेटअप डन है। खाना भी मैंने लगा दिया है यहाँ पर। पूजा का मुहूर्त जो है वो है 6:50 से 8:40 के आसपास तक। तो वेट करते हैं, तब तक मैं कॉफी पीती हूँ, कुछ खाती पीती हूँ, रेस्ट करती हूँ और फिर पूजा के टाइम पे मिलती हूँ आपसे। हो गया पूजा का टाइम और अब हम जलाते हैं कैंडल्स, उसके बाद करेंगे आरती।
आज की दीपावली की पूजा हुई हमारी संपन्न एंड आई होप कि आप सबकी दिवाली बहुत 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 अच्छी रही होगी। मुझे दिवाली में हमेशा से मेरे बचपन की याद आती है जिसमें मम्मी बेसन के लड्डू बनाया करती थी और 2-4 किलो नहीं करीब करीब 10 किलो लड्डू बनते थे और मेरे पापा अपनी दुकान पर भी लेके जाते थे। वहाँ पर मैं, मेरे भाई बहन, हम सब वहाँ पर जाते थे और रात में पापा के साथ पूजा करते थे, मस्ती करते थे, फिर घर आते थे, घर में भी पूजा होती थी। तो इट वॉज ऑल अबाउट गैदरिंग, फन, पूजा पाठ। अगले दिन मिठाइयाँ बांटी जाती थी। तो मेरे को वो सारी चीज़ें याद आती हैं और इतना सारा खाना जो मैं बनाती हूँ, अब मुझे अच्छा लगता है कि मैं ये खाना बाद में दूसरों के साथ शेयर करूँ। तो मुझे वो ना फेस्टिव वाली फील धीरे धीरे आती रहती है। और जब मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ, डेकोरेशन, साफ सफाई और पूरा एफर्ट डालती हूँ अपना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो सारी चीज़ें कंप्लीट की जो मुझे बचपन में सिखाई गई हैं। एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाया कि मैं आज की दुनिया में फिट होने के लायक भी हूँ और मैं अपनी जड़ों से भी बहुत अच्छी तरीके से जुड़ी हुई हूँ। कभी भी आप इंडिया में हैं, इंडिया के बाहर हैं, अगर आप कैंडल्स जला रहे हैं, दिया जला रहे हैं, प्लीज बहुत अच्छी तरीके से उस पर ध्यान रखिए। यहाँ पर तो लकड़ी के घर हैं तो आग लगने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। मैंने जितनी भी कैंडल्स वगैरह हैं वो किसी न किसी चीज के ऊपर रखी हैं। जो मेरी अगरबत्ती भी जल रही है वो भी स्टील की थाली पर है ताकि जस्ट इन केस अगर कोई तिनका वगैरह गिरता भी है तो वो भी थाली पर गिरे। अभी बाहर चलते हैं और वहाँ पे दिया जलाते हैं और पिक्चर्स लेते हैं। दिवाली हुई पूरी। आप सब भी जब दिवाली सेलिब्रेट करते हैं प्लीज़ 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 ध्यान रखिए कि आपके आसपास में जो लोग रह रहे हैं, जो जानवर रह रहे हैं, जो बड़े बुजुर्ग रह रहे हैं, उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो। ये कोई ज्ञान देने वाली बात नहीं है, बट ये ह्यूमैनिटी है, कॉमन सेंस है और हम सबको इसका ध्यान रखना ही चाहिए। इस मैसेज के साथ मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ क्लोज। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।